रानो चिड़िया अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक जादुई आईना था। अरे, ये आईना यहाँ मिट्टी में क्या कर रहा है? कितना सुंदर और चमकता हुआ है। जैसे ही रानो आईना साफ करती है, उसमें से एक आवाज आती है। रानो चिड़िया, डरो मत, मैं सत्य आईना हूँ। जो भी मुझ में देखेगा उसे आने वाले खतरे या सच का पता चल जाएगा। आज दोपहर कबूतर भाई के घर पर आग लगने वाली है, उन्हें बचा लो। क्या आग? मुझे अभी जाकर कबूतर भैया को सावधान करना होगा। वही दोपहर की चिलचिलाती धूप में कालू और गोरी दाने पानी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। शिकार तो दूर, उन्हें सूखे पत्तों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा था। उनकी किस्मत जैसे उनसे रूठ गई थी। गोरी, अब बस भी करो। सुबह से पूरा जंगल छान मारा, पर एक सड़ा हुआ फल तक नहीं मिला। लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। सब आपकी सुस्ती का नतीजा है कालू जी। अगर आप उस खरगोश के पीछे तेजी से झपटते तो अभी हम दावत उड़ा रहे होते। अब खाली हाथ वापस घर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भूख और प्यास से बेहाल दोनों कौवे भारी मन से अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगे। तभी रानो चिड़िया के घर के पास से गुजरते वक्त उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। रुको गोरी, जरा नीचे तो देखो। वो रानो के पास क्या है जो सूरज की रोशनी में इतना चमक रहा है? और रानो अकेली खड़ी किससे बातें कर रही है? अरे हाँ, रानो के हाथ में तो कोई शीशा है। चलो चुपके से पास वाली टहनी पर बैठकर देखते हैं कि माजरा क्या है। कालू और गोरी हमेशा की तरह रानो की ताप में थे। उन्होंने देख लिया कि रानो के हाथ कोई ऐसी चीज लगी है जो बोलती है और भविष्य बताती है। कालू जी, सुना आपने? वो आईना तो बोलता है। अगर वो हमारे पास हो तो हमें पता चल जाएगा कि जंगल में खाना कहाँ छुपा है और शिकारी कहाँ से आने वाला है। बिल्कुल सही कहा गोरी। उस आईने से हम सबको डरा भी सकते हैं और खुद को जंगल का राजा बना सकते हैं। बस एक बार वो आईना हमारे हाथ लग जाए। कबूतर के घर में सब बेखबर सो रहे थे। तभी हवा के एक तेज झोंके से जलता हुआ दिया सूखे पत्तों के ढेर की ओर झुक गया। बस एक पल की देरी थी और पूरा घर राख हो जाता। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई वहां पहुंचती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कबूतर भैया, लुंसी भाभी, जल्दी जागो, अपने बच्चों को बाहर निकालो, घर में आग लगने वाली है। क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? देखो भैया, ये दिया बस पत्तों को छूने ही वाला था। अगर जरा भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। अपनी और अपने बच्चों की जान बचते देख कबूतर और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रानो का हाथ थाम लिया। रानो बहन, आज तुमने हमें नया जीवन दिया है। अगर तुम सही समय पर ना आती तो आज मेरा परिवार मुझसे बिछड़ जाता। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रानो, तुम सच में इस जंगल का फरिश्ता हो, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर पर मुसीबत आने वाली है? बस भाभी, ऊपर वाले की कृपा और उस सत्य आईने की मदद से मुझे समय पर पता चल गया। अब आप आराम करें, मैं चलती हूँ। जहाँ एक तरफ रानो दूसरों की जान बचाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी ने मौके का फायदा उठाकर उसके घर में घुसपैठ कर दी। मिल गया। अब देखना गोरी, इस आईने की मदद से हम कैसे रानो को यहाँ से भगाते हैं और खुद ऐश करते हैं। जल्दी चलो कालू जी, इससे पहले कि रानो वापस आए हम इसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले चलते हैं। आईना हाथ लगते ही कालू और गोरी के दिमाग में शैतानी विचार दौड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आईने की मदद से जंगल के बड़े शिकारियों से हाथ मिला लिया जाए। नमस्ते गिद्धराज, हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जिससे आपकी दावत पक्की हो जाएगी। बदले में हमें बस वो सोने का सिक्का चाहिए जो आपने कल गुफा में पाया था। कैसी खबर? अगर तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें ही अपना शिकार बना लूंगा। ए जादुई आईने, बता, तोते का परिवार इस वक्त कहाँ है और उनके अंडे कहाँ सुरक्षित रखे हैं? तोता परिवार इस वक्त नदी किनारे अमरूद के बाग में है और उनके 3 अंडे बरगद के खोखले तने में बिना किसी पहरे के रखे हैं। सुना आपने गिद्धराज, अब जाइए और अपनी दावत उड़ाइए। बस हमारा इनाम हमें दे दीजिए। दूसरों की आग बुझाकर जब रानो थकी हारी अपने घर पहुंची
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा खुला था और वो चमकता हुआ सत्य आईना अपनी जगह से गायब था। मेरा आईना कहाँ गया? अभी तो उसे यही रखा था। हे भगवान, वो आईना बहुत शक्तिशाली है। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो पूरे जंगल में तबाही मच जाएगी। रानो की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि घर के बाहर कौवों के कुछ काले पंख और पंजों के निशान थे। वो तुरंत समझ गई कि ये कालू और गोरी की करामत है। कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। आज तुम्हें अच्छा सबक जरूर सिखाना है। रानो तेजी से पंख फड़फड़ाती हुई आसमान में उड़ी। तभी उसकी नजर दूर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जहां एक विशाल और डरावना शिकारी गिद्ध तेजी से तोते के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। ओ नहीं, वो शिकारी गिद्ध तोते के मासूम बच्चों की तरफ क्यों जा रहा है? और वो देखो, पास ही की झाड़ी में कालू और गोरी छुपकर तमाशा देख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आईने का इस्तेमाल करके गिद्ध को रास्ता दिखाया है। रानो समझ गई कि अब रोने का वक्त नहीं है। उसे न सिर्फ अपना आईना बचाना था, बल्कि तोते के पूरे परिवार को इस खूंखार शिकारी से भी बचाना था। रुक जाइए गिद्धराज, अपनी जान खतरे में मत डालिए। कालू कौवे ने आपको फंसाने के लिए यहाँ भेजा है। हट जा मेरे रास्ते से छोटी चिड़िया, मुझे शिकार का पता मिल चुका है। गिद्धराज, रुक जाइए, उन अंडों को हाथ मत लगाइए। कालू कौवे ने आपको फंसाने के लिए झूठ बोला है। रानी चील के सिपाही ठीक उसी बरगद के पेड़ के ऊपर जाल बिछाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? रानी चील के सिपाही? वो कौवे मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध डर के मारे वहां से भाग गया और तोते के अंडे बच गए। रानो समझ गई कि अब आईने को कौवों से वापस लेना बहुत जरूरी है, वरना वे पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। कालू और गोरी आईने के सामने सज धज कर बैठ गए। उन्हें लगा कि गिद्ध से मिले सोने के सिक्के और आईने की मदद से वे अब जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन चुके हैं। ए जादुई आईने, बता, इस जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर पक्षी कौन बनेगा? चोरों के चेहरे कभी चमकते नहीं। तुमने सिर्फ रानो का आईना नहीं चुराया, बल्कि मासूमों की जान का सौदा किया है। तुम्हारी किस्मत में अब कोई इनाम नहीं, बल्कि चील की मार लिखी है। देखो, रानी चील और गुस्से में भरा वो गिद्ध अभी इसी तरफ आ रहे हैं। क्या गिद्ध भी हमारे पीछे है और रानी चील भी? कालू जी, अब हम कहाँ छुपेंगे? भागो! रानी चील की नजरों से कुछ नहीं छिपता। उसने कालू और गोरी की सारी करतूतें देख ली थी। वहीं गिद्ध भी गुस्से में था, क्योंकि कौवों ने उसे रानो के जाल में फंसने के लिए छोड़ दिया था। कालू, गोरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानो का आईना चुराने की और मासूमों की जान से खेलने की? आज मैं तुम दोनों को इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। रानी जी, माफ कर दीजिए, हमें लालच आ गया था। रानो बहन, हमें बचा लो। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। रानी जी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें आईने ने पहले ही इनकी असली सूरत दिखा दी है। जिसकी नीयत साफ नहीं होती, जादुई चीजें भी उसके लिए मुसीबत बन जाती हैं। रानो ने आईना वापस लिया। कालू और गोरी को पूरे जंगल के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उस दिन से उन्होंने समझ लिया कि दूसरों की चीजों पर नजर रखने से अपना ही नुकसान होता है।